हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है। हाँ? सिलेंडर फटी है गाड़ी। देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, क्या दिल्ली में हुआ धमाका सिर्फ एक हादसा था या फिर देश को हिला देने वाली किसी बड़ी साजिश की शुरुआत थी? क्या लाल किला ब्लास्ट असल प्लान नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? क्या ये आतंकी हमला था? और आखिर क्या है फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टरों और इस धमाके का कनेक्शन? ये वो सवाल है जो कल शाम से हर देशवासी के जहन में बार बार गूंज रहे हैं। अरे भैया देख, ये देख सकते हैं 50 के आसपास लोग। हाँ, 50 के नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली के लाल किला के पास स्थित मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर। ये वो जगह है जहां 10 नवंबर की शाम एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। लाल किले के पास खड़ी एक i20 कार में लगभग शाम 6:52 पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परचक्खे उड़ गए। कांच के टुकड़े करीब 200 मीटर दूर जाकर गिरे और चारों तरफ लोगों की चीख पुकार, सड़क पर फैला खून और अफरा तफरी का मंजर छा गया। इस घटना में अभी तक लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। धमाके के तुरंत बाद राजधानी को हाई अलर्ट पर रख दिया और जांच एजेंसियों ने इस धमाके का पता लगाने के लिए कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी। आइए एक बार इसको शुरू से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 ये वो दिन है जिस दिन भारत के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकियों द्वारा 25 पर्यटक मार दिए गए। इसके बाद 7 मई 2025 को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जैश और लश्कर के आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। सितंबर में लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी ने एक मंच से मोदी को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने सहारनपुर में हमले की साजिश बना रहे बिलाल अलकायदा को हिरासत में लिया। पुलिस को जांच में पता चला कि इसने अलकायदा के हैंडलर समेत 4000 से ज्यादा फोन नंबरों पर संपर्क किया था। एक खास रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में पीओके में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें आईएसआई, हिजबुल और जमात हिंद के आतंकी शामिल थे। इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। इसके लिए आईएसआई ने भारत में हमले बढ़ाने के आदेश दिए थे ताकि निष्क्रिय हुए टेरर सेल्स को फिर से एक्टिव किया जा सके। 30 अक्टूबर को लश्कर के सीनियर कमांडर सैफुल्ला सैफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने कहा कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं और वह बांग्लादेश के रास्ते भारत में भी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। सैफी ने इस प्लानिंग को ऑपरेशन सिंदूर का बदला बताया। दिल्ली में हुए इस हमले को समझने के लिए अब आपको ले चलते हैं गुजरात में। गुजरात में 8 नवंबर को हैदराबाद के 35 साल के डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को एटीएस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियार और खतरनाक जहर राइजिन बनाने का सामान बरामद हुआ। आपको बता दें कि ये वही जहर है जो 2008 की एक वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट ने अपने दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। सैयद के पास से जो सामान बरामद हुआ उसमें 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और साथ में रेजिन तैयार करने के लिए काम आने वाले 4 किलो
कास्टर बीन्स का गुदा भी शामिल था। बताया जा रहा है कि इन हथियारों को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से स्मगल किया गया था। यूपी के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल खान भी इस नेटवर्क से जुड़े पाए गए, जिसके बाद एटीएस ने इनको भी हिरासत में ले लिया। इस घटना की अगली कड़ी जुड़ती है फरीदाबाद में, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया और लखनऊ तक छापेमारी की, जिसमें कुल 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इसमें 2 डॉक्टर मुजम्मिल शकील और शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया। उनके घर और कार से AK-47, AK-56, कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने इस घटना को कल की दिल्ली विस्फोटक घटना से जोड़कर कहा कि बतौर एनालिस्ट मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यह ब्लास्ट आसिम मुनीर का भारत को दिया हुआ तोहफा है। ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और कुछ ही समय में हम धमाके के कारणों का पता लगा लेंगे। एक तरफ गुजरात, फिर फरीदाबाद और अब ये दिल्ली के विस्फोट की घटना, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये एक ही बड़ी आतंकी साजिश की 3 परतें हैं? क्या दिल्ली ब्लास्ट उसी नेटवर्क का ट्रायल रन था जिसकी तैयारी महीनों से हरियाणा और गुजरात में चल रही थी? और क्या दिल्ली का ये ब्लास्ट भारत में एक नई आतंकी रणनीति की शुरुआत है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। BBC राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।